कुछ दिन पहले तक जिस घर में अमन के मेडल जीतने की खुशी गूंज रही थी, आज वहां मातम पसरा हुआ है। माता पिता समेत पूरे परिवार का रोना थम नहीं रहा। बदहाल व्यवस्थाओं के कारण एक परिवार का चिराग बुझ गया और खेल जगत ने एक उभरती प्रतिभा हमेशा के लिए खो दी। अमन की मौत के बाद लोग स्टेडियम से लेकर पीजीआई रोहतक तक की अव्यवस्थाओं को कोस रहे हैं। लाइन पार का 15 वर्षीय अमन रविवार दोपहर घर से यह कहकर निकला था कि थोड़ी देर खेलकर वापस आ जाएगा। उसकी मां ने रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह खेलने चला गया। उसी समय उसकी बुआ अपने बेटे की शादी का भात न्योतने आई थीं। शादी के लिए अच्छे कपड़ों और 4,000 रुपये के जूतों की फरमाइश अमन ने पिता से की थी, और पिता ने उसे भरोसा दिलाया था कि वे उसकी यह इच्छा जरूर पूरी करेंगे। सुरेश दिल्ली के डीआरडीओ सेना भवन में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं और बेटे की जरूरतें पूरी करने के लिए अतिरिक्त रूप से रैपिडो भी चलाते थे। कुछ दिन पहले ही स्कूल में हुए खेल मुकाबलों में अमन ने 3 मेडल जीते थे। वे मेडल उसने पिता के गले में डालकर बड़े खिलाड़ी बनने का सपना भी जताया था, लेकिन सरकारी लापरवाही ने उसकी उड़ान को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। बेटे को याद करते हुए पिता सुरेश बार बार टूट जाते हैं। वह आखिरी बार जब अमन ने कहा था कि पापा, मुझे पानी पिला दो, ये वाक्य आज भी उन्हें झकझोर देता है। परिवार का आरोप है कि हादसे के बाद जब वे अमन को लेकर पीजीआई पहुंचे, तो डॉक्टरों ने समय पर अल्ट्रासाउंड समेत जरूरी उपचार नहीं दिया। किसी ने उनकी गुहार नहीं सुनी और अमन ने उनके हाथों में ही दम तोड़ दिया। उनका कहना है कि सही समय पर इलाज मिलता तो शायद अमन बच सकता था। इधर शोक व्यक्त करने के लिए लोग घर पहुंच रहे हैं, लेकिन न शिक्षा विभाग, न खेल विभाग और न ही स्थानीय प्रशासन का कोई अधिकारी परिवार का दर्द बांटने आया है। अमर जीरा माबाती स्कूल में पढ़ता था और हाई स्कूल में शाम के टाइम डेली जाता था घूम वो बास्केटबॉल खेलने। उसके 2-3 फ्रेंड भी थे, कभी उनके साथ निकल जाता, कभी अकेला चला जाता। पर कल जब वो गया, अकेला गया था। हम मार्केट से आए थे, घर में भी घर वाले भी मना करे थे आज मत जा। उसके बड़े भाई ने भी रोका, उसकी मदर ने भी रोका। रास्ते में हमने बोला, हम गाड़ी में थे, मैं चल भाई किससे पूछ के आया? बोला मम्मी से पूछ के आया। वो कहने लगे मैंने कही पूछता मैं तू आने में 10वीं क्लास के पेपर है तो हमने तैयारी कर ले, तेरे नोट्स मंगाए 2,000 रुपये तेरे ये लगा दिए, तो स्कूल में जा। लो पापा आधा पौना घंटा खेल के आऊंगा। मैं चला जाऊँ। डेली का रूटीन था, वो आ जाता था अंधेरा होने से पहले, आ जाता था खेल खेल के। वो हम घर में एंट्री हुई है और वहां से कॉल आई किसी राजेश गुलिया नाम के इंसान ने फोन किया, जी हम आपके लड़के के साथ ऐसे ऐसे हुआ, पोल गिरा है और हम सिविल हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। यहाँ से मैं और मेरा ये भतीजा दोनों गाड़ी उठाई, कुछ नहीं सोचा, हॉस्पिटल पहुंच गए। उनकी एंट्री के साथ साथ हम भी एंट्री कर चुके थे। वहां उन्होंने रेफर कर दिया रोहतक। रोहतक जाने के बाद वो रास्ते में तड़पता ही रहा, पापा मेरा यहाँ दर्द हो रहा, मेरे पैर को ऐसे कर दे, कभी ऐसे कर दे। बाहर कोई जख्म नहीं था, सब अंदर का ही था। वहां पहुंचे, वहां जाने के बाद उन्होंने ट्रीटमेंट पर्ची बना तो दी। उन्हें कहा अल्ट्रासाउंड के रूम में कोई भी लेडीज नहीं थी, कोई डॉक्टर नहीं बैठा वहां अल्ट्रासाउंड करने लिए। आधे घंटे उस रेडी को लेके बाहर ही बैठा रहा मैं। मतलब आएगी तो पहला नंबर अपना लगवा लूंगा। वो आई आधे पौने घंटे के बाद। तब तक हम उन्होंने एक हल्की ट्रीटमेंट शुरू करी थी, वो भी सिरिंज लगा के देख रहे थे। फिर हम उसको फिर लेके गए, मैं अल्ट्रासाउंड हो जाएगा। पौने घंटे के बाद तो मैडम आई, अल्ट्रासाउंड किया तो उन्होंने कहा ज्यादा सीरियस केस है, अंदर खून चल रहा था, बोले इसके तो पेट में खून खून हो गया है, ब्लीडिंग ज्यादा हो गई है। उसको वहां काउंटर पे लेके आए। वहां जो बैठे थे डॉक्टर बैठे थे, मैडम बैठी थी और तो स्टाफ बैठा था। उन्होंने कुछ नहीं सुना, उन्हें सिर्फ एक ग्लूकोज की बोतल लगाई थी और साइड में नॉलेज को यहाँ कर दो, साइड में लगा दी थी। और वो फिर भी वो कह रहा था पापा मेरा मेरा इसमें मुझे पानी पिला दे। बस 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 बस, कोई ना चल बस।
वो कह रहे पानी पिलाने। मैं बेटा 1 मिनट रुक जा, पानी भी पिलाऊंगा तुझे। उसकी आंखें घूम गई, सारा पीला पड़ गया, उसने आंखें बंद कर ली। मैं ये मिट्टी हो गया, ये तो खत्म हो गया। भाई इसमें भतीजे पे थोड़ा गुस्सा आ गया, उसने टेबल वेबल इधर उधर कर दी। वो उठ के उस अल्ट्रासाउंड रूम में जाके उन्होंने कमरा बंद कर दिया। उन्होंने पीसीआर बुलाई, पीसीआर में एक आया, उसने कहा किरण झगड़ा किया जी, गुस्से में हो गया थोड़ा बहुत। दुका तुमको जे उसमें थाने में डाल दूंगा। नो मुझे डाल दो, तक क्या रहेगा, मिट्टी ले रहा हूँ मैं, डाल दो अब तो क्या डालोगे। फिर वो लोग कह रहे थे वो कुछ नहीं सुना उन्होंने। मैंने उसको बोला मैं भी मिनिस्ट्री में हूँ, मैं भी कार्रवाई कर सकता हूँ। मैंने फिर मिनिस्ट्री में डॉक्टर ने ट्रीटमेंट नहीं किया? कोई ट्रीटमेंट नहीं, वो सिरिंज लगा गए, नस से खून निकाला, खून ही नहीं रहा उसके अंदर, कुछ भी है, सिरिंज में एक बूंद खून नहीं आया। 1 घंटा वो मेरा लड़का मेरे हाथ में तड़पता रहा। 1 घंटे उसने कहा मुझे पानी पिला दो, उसके बाद कोई ट्रीटमेंट कोई शरीर में हलचल ही बंद हो गई उसकी। एक बोतल ग्लूकोज की लगा रखी थी। आखिरी सर्दी आई थी कि मुझे पानी पिला दे। मैं बेटा रुक जा, मैं पानी भी पिलाऊंगा तुझे, पहले अल्ट्रासाउंड हो जाए, अल्ट्रासाउंड होने दे। उन्हें फिर तो उसका बोल ही बंद हो गया। फिर एसपी आया, एसपी ने उन्हें उसकी सिचुएशन देख के उन्होंने पहला केस तो यही था, इसको देखना था। इमरजेंसी नहीं समझी डॉक्टर। हाँ इमरजेंसी नहीं समझी उन्होंने, बिल्कुल नहीं समझी। हमने बताया भी कि इमरजेंसी है, इमरजेंसी, बट नहीं उठे वो। यहाँ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट कब आए आप लोगों से मिलने, क्योंकि यहाँ जो पोल टूटा जर्जर हालत नहीं, उस टाइम दिमाग में कुछ नहीं सूझ रहा था जी। नहीं, अभी कोई नहीं आया हमारे घर पे, कोई नहीं आया। हमको नहीं पता ये पोल किसके अंडर में है, कौन किसका रख रखाव करता, हमारे पास इस पोल से पहले भी एक एक्सीडेंट हुआ, एक लड़का जा चुका सेम है। सिचुएशन। परिवार में कुछ शादी है? हाँ जी, हाँ भांजे की शादी है, ये बड़ी बहन है इसके। आपके भांजे की? हाँ 30 29 की है। वो कह भी रहा था पापा 4000 के जूते लाऊंगा, मैं लिया ये बेटा शादी में मैं दिलाऊंगा। उसके लिए मैंने रैपिडो भी स्टार्ट करी। सुबह 5 बजे निकलता, जाते वक्त भी रैपिडो चलाता, रात को 10 साढ़े 10 बजे आता था। मैं इसकी ख्वाहिश मैं करूंगा पूरी, पर हो ही नहीं रहा। अभी 2-4 दिन पहले ही उसके स्कूल में गेम हुए थे, उसमें 1 गोल्ड 2 सिल्वर लेके आया, 3 मेडल लेके आया था। 3 उसने आते ही मेरे गले में डाल देता पापा, मैं बहुत खुशी की बात उसकी स्टार्टिंग थी ये खेल के, उसमें उसको बहुत प्यारा था बास्केटबॉल, तभी वो डेली प्रैक्टिस के लिए जाता था। उसकी स्टार्टिंग हो ही नहीं पाई, फिर स्टार्टिंग नहीं हो पाई। लड़का बच जाता, उन्हें बस कार्रवाई में थोड़ी ढील कर दी। वो कभी वो सोच रहे कभी हमारे ऊपर केस आ जाए। हम और मेरा भतीजा मेरे से मिला, बोला वो आपने विश नहीं किया मेरे जन्मदिन पे। मैं बोली बेटा किया तो था। 19 तारीख को। बोला नहीं बुआ, मैं आपको आपके घर जाके विश करके आया था, आपने मेरे को फोन पे किया। मैं कहा अब क्या चाहिए आपको, 100 रुपये दे दूँ मैं आपको। बोला नहीं बुआ मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मैं कहा बेटा ले, मैंने उसको पैसे दिए। मैं कहा अपनी ड्रेस ले आ रहा शादी में डालने के लिए। हाँ जी। जो हादसा हुआ कौन किसको जिम्मेदार मान लिया, क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पे होनी चाहिए सर कार्रवाई, क्योंकि यहाँ से तो खुश गया था, कोई ऐसी बात ही नहीं थी घर पे। तो मान ली इसी को ठीक करा देते हैं तो कल किसी और के ऊपर गिरेगा, या तो उसको नया लगवाया जाए। पहले भी ठीक हो सकता है। हाँ पहले भी ठीक हो सकता था, ये डॉक्टरों की लापरवाही से हमारे इसकी मेरे भतीजे की डेथ हुई है। घर में और कौन कौन है अमन के अलावा? 2 बहनें हैं उसकी, मम्मी है, पापा है, दादा दादी हैं। क्या करते हैं? दोनों बहनें पढ़ती हैं, मम्मी प्राइवेट स्कूल में जॉब करती है।
उसके ये है, उसके पापा इसमें DRDO में है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। बड़े पापा हैं उसके अमन के, उनका वर्कशॉप है। दादा हैं जो रेलवे से रिटायरमेंट है, ये दादी है उनकी।